सुकन्या स्मृति योजना क्या है, मिनिमम आप इसमें कितने रुपए जमा कर सकते हैं, कितने रुपए आपको मिलेंगे और कब मिलेंगे। दोस्तों जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो पहले नियम अलग थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सुकन्या स्मृति योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसके तहत आपको अपनी 10 साल तक की बेटी का अकाउंट खुलवाना होता है। उसमें आप हर महीने 250 रुपए से लेकर साल भर में आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 250 रुपए से अकाउंट ओपन करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने ही 250 रुपए जमा करने हैं। आप 1000 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं, 4000 भी कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं। मतलब कि टोटल आप साल भर में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कितने साल तक पैसा जमा करना है और आपको पैसा कब मिलेगा। दोस्तों इस योजना की जो अवधि है वो है 21 साल। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आप अपनी बेटी का जन्म होते ही आप उनका अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 14 साल तक जो वो पैसा जमा करना है और फिर आपको 6 साल तक कोई भी पैसा जमा नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। 21 साल बाद पूरा पैसा मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, काफी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी बेटी 2 साल की है, 5 साल की है या 8 साल की है, 10 साल की है, तो हमें कितने साल तक पैसा जमा करना है और हमें वो पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस योजना की जो अवधि है वो पूरे 21 साल है। तो आपको भी 14 साल तक पैसा जमा करना है और 6 साल आपको वेट करना है। 21 साल बाद आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपकी बेटी की उम्र 5 साल है तो आपको ये पैसा जो है वो 26 साल बाद आपको मिलेगा। ये नहीं है कि आप ये पैसा बीच में नहीं निकाल सकते हैं, बीच में भी आप निकाल सकते हैं, शादी पे निकाल सकते हैं, पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो हम ये जानते हैं कि आप जो है इस अकाउंट को कितने रुपए महीने से खुलवा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप 250 रुपए हर महीने देते हैं तो आपको 21 साल बाद कितना रुपया मिलेगा, या आप 1000 रुपए देते हैं तो आपको 21 साल बाद कितना रुपया मिलेगा। तो चलिए फिर हम जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कितने रुपए महीना जमा करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस योजना में जो खेल है वो सब ब्याज का है। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी जो ब्याज थी वो 9.1 थी। उसके अनुसार अगर आप हर महीने 1000 रुपए जमा करते थे तो आपको 14 साल तक पैसा जमा करना था, जो कि आपका 1,68,000 रुपए जमा होते थे और आपको 21 साल बाद लगभग 6.5 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो ब्याज का रेट है अब वो कम हो गया है। अभी 1 अप्रैल 2020 को इसका जो ब्याज का रेट है वो 7.6 है। उसके अनुसार अब आपको कितने रुपए मिलेंगे। पहले आपको 1000 रुपए महीने जमा करने थे, लेकिन अब जो है वो घटा दिए हैं। अब जो है आप हर महीने 250 रुपए भी जमा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अंदर आपको बताते हैं कि अगर आप 250 रुपए से ये अकाउंट खुलवाते हैं और हर महीने आप 250 रुपए जमा करते हैं और आपकी बेटी की उम्र जो है 1 ईयर है, तो जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 42,000 है। तो आप जो पैसा जमा करेंगे वो 42,000 रुपए टोटल जमा होगा। अब यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट जो है वो ब्याज जो है वो 80,745 रुपए है। ब्याज दर 7.6 वाली है यहाँ पर, और ये कम बढ़ती होती रहती है। टोटल आपको 21 साल बाद 1,22,745 रुपए मिलेंगे। अब इसी में काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी बेटी की उम्र जो है वो 4 साल है या 5 साल है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं है। आपको 14 साल तक ही पैसा जमा करना है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 ईयर्स ले लिए। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो भी आप यहाँ पर देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट वो जो है वो यहाँ पर 42,000 है और आपको जो है मिलेगा 1,22,745 रुपए। अगर आप हर महीने 1,000 रुपए यहाँ पर जमा करते हैं मैंने यहाँ पे जो है 1 ईयर ली है और फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो पैसा पूरा जमा होगा 14 साल तक वो 1,68,000 रुपए यहाँ पर टोटल जमा होंगे। इंटरेस्ट जो लगेगा वो यहाँ पर 3,22,980 रुपए और टोटल जो हमको मिलेगा 21 साल बाद वो यहाँ पर मिलेगा हमें 4,90,980 रुपए। अब ये कम हो गया है, पहले ये 6 लाख से ज्यादा हमको मिलता था। अब इसमें कोई उम्र का कोई भी वो फर्क नहीं है। जैसा यहाँ पे 5 साल इसको कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपकी बेटी की उम्र जो है वो 8 साल है तो हमने यहाँ पे 8 साल पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया कैलकुलेट पे, तो भी आप यहाँ पर देखेंगे कि वही हमारा 14 साल तक पूरा पैसा हमको जमा करना है और हमारा जो टोटल रुपया हमको मिलेगा वो 4,90,980 रुपए मिलेंगे। ये जो है पैसे जो है वो हमारा यहाँ पे ब्याज दर के अनुसार है 7.6 के अनुसार। इसमें जो है आप अगर 1,000 रुपए से अकाउंट खुलवाते हैं, 250 रुपए से अकाउंट खुलवाते हैं
तो आप जो है पैसे यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ एक और, जैसे कि मैंने यहाँ पे 250 रुपये जमा किए और यहाँ पे मैं उम्र जो है कुछ भी ले लीजिए, उसका कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 1,22,745 रुपए हैं। जैसे आप हल्का सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे आप पूरी कहानी आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एज 1 है और यहाँ पर हमने 250 रुपये जमा किए। ईयरली साल का हम यहाँ पर 3,000 रुपये जमा करेंगे तो हमारा जो ब्याज रहेगी वो हमारी यहाँ पर रहेगी 123 रुपये 50 पैसे। टोटल कितना हो गया? 3,123 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर ब्याज लगाकर हो गया। अब यहाँ पर ये दूसरी साल यहाँ पर आ चुकी, तो हमारा पहला पैसा ये था, फिर हमने यहाँ पे 250 रुपये जमा किए और फिर से हमारा ईयरली 3,000 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये पैसा जुड़ता जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने ही 250 रुपये जमा करने हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक साल 250 रुपये कर दिए, दूसरे साल यहाँ पर आप 1,000 रुपये कर देते हैं तो आपका जो ब्याज है वो आपका ज्यादा हो जाएगा। तो उस अनुसार आपको ये पैसा मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको ये 14 साल तक पैसा जमा करना है, तो 14 साल के बाद फिर आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना है, 0 रहेगा। लेकिन आपका जो ब्याज है वो यहाँ पर बढ़ता रहेगा और टोटल आपका जो है आप यहाँ पर देखेंगे आपको 250 रुपये के अनुसार आपको 1,22,745 रुपये मिलेंगे 21 साल बाद। ये पैसा आप पहले भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर अब आगे जानते हैं। अगर आप इस तरीके से हिसाब लगाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर आप इस तरीके से हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं। इस योजना में जो सारा खेल है वो सब इंटरेस्ट का है। जैसे इंटरेस्ट कम बढ़ती होता रहेगा तो आपके पैसे भी कम बढ़ती होते रहेंगे। अब जानते हैं कि ये अकाउंट जो है वो कब क्लोज हो सकता है, कब बंद हो सकता है। तो भगवान चाहे कि आपके साथ ये ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी बेटी के नाम से ये अकाउंट खोला है और आपकी बेटी की जो है वो डेथ हो जाती है तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा। या फिर आपकी बेटी को कोई बड़ी बीमारी हो गई है और उनके लिए आपको पैसा चाहिए तो आप भी ये अकाउंट बंद करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तीसरी चीज इसमें ये है कि जो अकाउंट चला रहे हैं, जैसे मदर या फादर जो पैसा इसमें जमा कर रहे हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो भी ये अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है और आप उनका पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ये चीज थी बुरी जो आप लोगों के साथ ना हो। अच्छी चीज क्या है कि आप कब पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है तो आप 50% उनकी पढ़ाई के लिए पैसा निकाल सकते हैं। और इसमें जो लास्ट है वो ये है, अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो आप जो है वो पूरा पैसा निकाल सकते हैं, चाहे आपके इस अकाउंट खुले हुए को 21 साल पूरी हो या ना हो, आप अपनी बेटी की शादी पर पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया। अब बात करें कि अकाउंट कैसे खुलता है, तो आप देख रहे हैं कि ये है फॉर्म और ये फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, कैसे जमा होगा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो प्लीज एक लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।